जोहार दोस्तों। और आज बात कर रहे हैं कि पढ़ाई से दूर पार्टी का जेल कैंप पार्टी के गुमला से जो प्रत्याशी थे निशा भगत को पार्टी से निकाले जाने के बाद में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सबसे बड़ी बात ट्रेंडिंग चलने का कारण ये बोल रहे हैं कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़का बड़का नेता छोड़ के जाता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, लेकिन तब कुछ नहीं होता है। यहां सीधा बात है इसलिए कि जयराम महतो जो है सो चूंकि 2 साल में ऊपर आ गया, गरीब का बच्चा विधायक बन गया, ये लोगों को बड़ी बड़ी पार्टियों को नहीं पच रहा है। वो लोग जो है सो ऐसा कह करके इसको कैसे डेमोरलाइज किया जाए, इस पार्टी को कैसे दबाया जाए, ये बातों करके ये कुर्मी का पार्टी है, ये कुर्मी का पार्टी है, दिस है दैट है, वह आदिवासी को नहीं समझता है, दूसरे जातियों का सम्मान नहीं है, ये इस प्रकार का जो है सब ब्लेम लगाया जाता है। अगर यदि मैं सीधा यही कहूंगा कि अगर यदि ये कुर्मी का पार्टी होता तो मनोज यादव को लोकसभा प्रत्याशी कैसे बनाता और निशा भगत को गुमला का प्रत्याशी कैसे बनाया जाता। उस समय जो है कुर्मी का पार्टी नहीं था जब निशा भगत गुमला से लड़ी, जब मनोज यादव जो है वह कोडरमा लोकसभा लड़ा, और अभी कोडरमा यहां पर जो केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया तो कुर्मी पार्टी नहीं है। देखिए सीधा बात होता है कि सियाली बिल्ली खंभा नोचे। जब उनको जो है ये हरदम वह चाहती है कि ऐसा हम वह विवादित काम करें, कभी वह क्रिश्चियन के खिलाफ में तो कभी कुर्मी के खिलाफ में हो सकता है, कभी यादव के खिलाफ में, कभी फॉरवर्ड के खिलाफ में, ये सब बातें बोल करके, और जो सोशल मीडिया में जो है और बड़े लोग जितने हैं बड़े पार्टी के लोग, ये लोग जो है पैसा वाला, ये बोले कि गरीब कैसे बच्चा बाहर निकला तो इसको कैसे दबोचो, कैसे दबा दो जयराम महतो को, कैसे दबा दो जयराम महतो को। इस पर जो है सो लगा करके अरे भैया हम लोग यहां पर पूरी जनता का समर्थन लेकर के आए हैं, नौजवानों का समर्थन लेकर आए हैं। 25 साल तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया और हम लोगों ने किया, इसलिए विश्वास जीत करके हम लोग आए हैं। और इसलिए जो है ये आप निशा जी, आपसे हम यही कहेंगे कि जब आप हमारी पार्टी से लड़े थे गुमला से तब आपको नहीं दिखाई दिया था कि आप जो है वह ये कुर्मी का पार्टी है, और आज जो आपको पार्टी से बाहर कर दिया गया तो आप बोलते हैं आप विवादित बयान दिए चल रहे हैं सब जगह। ये देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। चाहे कुर्मी जाति है तो वह अपना बात रख रहा है कि हमको वह एसटी में शामिल करो, आपको नहीं करना है तो आप बोलिए, ये बोलिए कि आप अपना अथी का कि बोल आदिवासी में हमारा हक अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए, ये 26% में नहीं आना चाहिए। आपके हक और अधिकार की अगर यदि बात को छीनता है उसका विरोध करिए, ये अपना मांग रहे हैं। अरे ओबीसी में दो नहीं है, BC1 BC2 पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ये है ना। वारग उसके जनरल में जो है से वो जनरल है और इसका आर्थिक EBC है। तो ये बात कर रहा है सब जगह जो है वह यहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, सिर्फ विवाद ये है कि लोगों को यही खटक रहा है कि जयराम महतो को कैसे दबाना है, जयराम महतो की पार्टी को कैसे बदनाम करना है, ये सब सारी चीजों को लेकर के लोग उसको बहुत ज्यादा ये कर रहा है। हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं कि ये चीज जो है कभी भी यहाँ कुर्मी का पार्टी नहीं है। ये पार्टी जब भी होती है वो किसी जाति की नहीं होती है, पूरे समाज की होती है, पूरे राज्य की होती है, पूरे देश की होती है। इसलिए पार्टी पर आप कोई उंगली नहीं उठाइए, चुपचाप जो है। और बहुत सारा बोलते हैं कि बोलवा उसका पदाधिकारी लोग वह ये पैसा उगाही करता है, दिस है दैट है। अरे भैया तो आप भी तो थे, क्या आप पैसा उगाही कर रहे थे? और अगर कर रहे होंगे तो इसीलिए आप दूसरे पर ब्लेम करते हैं। आप कर रहे हैं इसीलिए दूसरे पर ब्लेम। बोलो मनोज यादव के पर पैसा उगाही करके, कोई माई का लाल छाती ठोक के बोलता हूं, एक पैसा का बोलता है कि मनोज यादव कहीं उगाही किया है। मैं तो बोला बड़ा पदाधिकारी हूं, मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूं, कोई माई का लाल बोलता है कि मनोज यादव उगाही किया है, हम बता रहे हैं उस दिन हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। बोले कि मनोज यादव उगाही किया है 5 रुपया, तो फालतू बात मत करिए, विवादित बयान मत दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आपको मुंह बोलने के लिए, लेकिन किसी को हम आपके बारे में कभी नहीं बोलेंगे कि ये गलत है। अरे हमारे घर से आप गए हैं, अगर यदि आप मेरे घर से गए हैं तो ठीक है आप चले जाइए, आपकी इच्छा है जहां जाना जाइए, लेकिन आप किसी को बदनाम करके नहीं जाइए। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा कम से कम बोल के जाइए जो कि कल रह करके फिर से पार्टी में आने का जरूरत है, रास्ता खुला रहे।
और अगर यदि आप ऐसा करके जाइएगा जिंदगी भर का मुंह मोड़ करके जाइएगा। इसलिए आप देखे नहीं, नीतीश बारगी 3 बारगी, एक बारगी बीजेपी में जाते थे, फिर आरजेडी में आते थे, फिर बीजेपी में जाते थे, फिर आरजेडी में आते थे, लेकिन किसी को बयान गलत नहीं देते थे। इसके चलते उनका रास्ता खुला रहता था, आते थे जाते थे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ये इस पर क्या सोचते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय JLKM।